चंडीगढ़ से अहम खबर है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जेजेपी पार्टी कार्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हम दूर हैं, प्लस अपने आप में एक लैंडमार्क है कि जो हमारा ये 4 साल कंप्लीट होने का सफ़र और 5वें साल की शुरुआत का सफ़र है, ये संगठन के अंदर जो कार्यकर्ताओं ने करे हैं उसकी एकता और मजबूती का एक नया दृश्य है। दूसरी ओर पर बहुत लंबे समय से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हम प्रयासरत थे कि संगठन को मजबूत किया जाए, बढ़ाया जाए, और उसी उपलक्ष्य में आज मेरे लिए तो बेहद खुशी की बात है कि हमारे 3 सीनियर पुराने साथी जो आईएनएलडी में रह गए थे और हमेशा एक लगाव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ उनका रहा, मगर परिस्थितियाँ थी और उन परिस्थितियों में वो शायद उस समय हमारे साथ ना आ पाए 5 साल पहले, मगर आज अपना साथ आशीर्वाद देने आए हैं और मुझे लगता है जननायक जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा। मुझे इंट्रोड्यूस करने में शायद मैं तो कमी छोड़ दूं, मगर आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं चौधरी भागीराम जी को, जो पूर्व में मंत्री भी रहे, अनेक बार हरियाणा विधानसभा के 5 बार सदस्य भी रहे, और शायद इनका पॉलिटिकल करियर जो था वो अपने आप इलाहाबाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, दड़बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ लगती थी, उसके अंदर एक अनुभवी योग्य लेजिस्लेचर के तौर पर इनने अपने आप की छवि दिखाई। वहीं साथ में अशोक वर्मा जी हैं जो हमारे बैकवर्ड कमीशन के मेंबर भी रहे, चेयरमैन HLRDC के, और साथ में पिछली रानिया विधानसभा से आईएनएलडी के कैंडिडेट भी थे। वहीं साथ में सुनील चौधरी जी हैं रेवाड़ी से, और इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ युवा में शुरू हुआ और उसके साथ ये जिला अध्यक्ष भी रहे, लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और आज के दिन शायद प्रदेश कार्यकारिणी के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रदेश उपाध्यक्ष आईएनएलडी के हैं। तो तीनों आज अपना साथ आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि ये एक शुरुआत है उस दौर की जहाँ हमें जो कमज़ोर करने की, तोड़ने की बात किया करते थे, आज कहीं ना कहीं उनकी ये स्थिति है कि उनके पास संगठन में लोग रोकने की जगह नहीं, और दिन प्रतिदिन संगठन भी निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है, और उसका फ्रस्ट्रेशन तो मेरे ख्याल से आपने टीवी पे, मीडिया पे निरंतर देखी है। मगर हमारी सोच एक ही है कि हम मजबूती के साथ संगठन को आगे बढ़ाएं। एक मैं खास तौर पर आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि हमारी छोटी बहन है दीपाली, ये जिला परिषद का गुड़गांव से जो हमारा आरक्षित महिला वार्ड था उससे चुनाव भी लड़ी और बड़े अच्छे 2000 वोटों के अंतर से वहाँ से जीत कर आज मेंबर ऑफ जिला परिषद बनी। और उससे अच्छी चीज़ ये है कि गुड़गांव की 10 सीटें जो है उसमें महिला आरक्षित जो सीट चेयरमैन की है उसके अंदर महिला SC ही कैंडिडेट उस आरक्षित सीट पे चेयरमैन बन सकती है। तो डी फैक्टो कह लीजिए कि आपके सामने दीपाली जी है जो आगामी जिला परिषद गुड़गांव की चेयरपर्सन भी बनेगी। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता और इंट्रोडक्शन कराऊं तो हमारे दीपचंद जी जो पटौदी विधानसभा से पार्टी की, इस तरफ से दीपचंद जी जो पटौदी विधानसभा से पिछली बार चुनाव भी लड़े थे, उनकी बिटिया है। तो हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हमारे एक साथी जिसको पार्टी ने 3 साल पहले पटौदी की जिम्मेवारी दी थी, आज उनकी बेटी आने वाले दिनों में जब भी ओथ के बाद डेट आएगी तो गुड़गांव जिला परिषद की चेयरपर्सन भी बनेगी। क्योंकि कई साथी पिछले पंचायती राज जिला परिषद चुनावों की बातें कर रहे थे, तो मैं एक चीज़ का तो दावा कर सकता हूँ, 21 में तो दाव अब ठोकेंगे, 1 के अंदर हमारे पास आज के दिन भी चेयरपर्सन है। और कोशिश यही है कि अगले 9 तारीख तक आपको कई ऐसी जिला परिषद ब्लॉक समितियाँ और कर दे
जिस पे जननायक जनता पार्टी के साथियों को चेयरपर्सन का नेतृत्व भी देने का काम। मैं 2 मिनट औपचारिक तौर पर पहले ज्वाइनिंग करा दूं, फिर आपके कोई सवाल, कोई क्वेरी हो तो मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। ये तो प्रदेश बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए नहीं ये दे वो काम आपका नाम बैठे। अब आप छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि मेरी 4:15 एक और मीटिंग है। देखिए, मैंने उस दिन पूछा भी था और मुझे लगता है उन्होंने औपचारिक तौर पर ये कन्वे कर दिया था कि उनकी अनुपस्थिति रहेगी, क्योंकि वो गुजरात में थे। और मुझे लगता है कि अगर विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं आता, वो तो जरूर उस पद की गरिमा को भी ठोस पहुँचाना है, मगर अगर प्री इन्फॉर्म्ड है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि पंजाब मुख्यमंत्री ने इन्फॉर्म नहीं किया होगा। बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स रहे हैं जो और प्रदेशों के अंदर भी मुख्यमंत्री या गवर्नर जब स्टेशन से बाहर हों तो उनकी जगह वो किसी की जिम्मेवारी लगाते। और जब राष्ट्रपति आई थी तो उस समय भी मेरे संज्ञान से तो स्पीकर पंजाब वाज प्रेजेंट फॉर द ऑल फंक्शंस। मिनिस्टर आते अच्छा होता, ठीक है, मगर कई बार व्यस्तता उपस्थिति। आज मैं कैबिनेट में 10 मिनट लेट आया, आप में से 2 साथियों के फोन आ गए कि आप कैबिनेट के लिए नहीं पहुंचे। देखिए, लैंड जो हमारी विधानसभा के लिए मांगी गई है, इसका औपचारिक तरीका विधानसभा से नहीं होगा। लैंड विल बी टेकन थ्रू द चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी ने औपचारिक तौर पर उसके बाद पत्र लिख के भेज दिया है। उस पत्र को गवर्नर साहब यूनियन होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करेंगे, और यूनियन होम मिनिस्टर के सामने पहले ही ये फैसला इस विषय के ऊपर जयपुर के अंदर जब नॉर्थ काउंसिल की बैठक थी तो हो लिया है। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, लैंड आइडेंटिफाइड है। अब तो सिर्फ ये है कि लैंड के बदले में लैंड लेने के प्रस्ताव के अंदर यूटी अप्रूवल देगी होम की तरफ से, या लैंड के बदले प्राइस अमाउंट ट्रांसफर पे दी जाएगी, उसके ऊपर फैसला करना है। और वो फैसला एडमिनिस्ट्रेटर यूटी इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी, यूनियन होम मिनिस्ट्री इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन इट। और मुझे लगता है कि जब होम मिनिस्टर ने कैबिनेट जो हमारी नॉर्थ काउंसिल की बैठक थी उसमें इसमें सहमति दी है, तो कोई ज़्यादा डिले इसमें होगा। पंचायत चुनाव को लेकर के सर इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी शायद नजर आ रहे हैं, तो कहते हैं जिला परिषद उनके अच्छी संख्या में जीतता है। 2024 की मांगी है। मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अब मिलकर 22 के 22 जिलों में गठबंधन कोशिश करेगा कि 22 के 22 चेयरमैन बने। और मैं ये विश्वास दिला देता हूँ कि आज के दिन ये परिस्थितियाँ 1-2 में लगभग सभी जिलों में बन रही। अब कोई एक जिले से खुश हो रहे हो दोनों पार्टियां तो अलग बात है कि सिरसा के अंदर, मैं वही कह रहा हूँ, कोई एक जिले से खुश हो रहा हो तो फिर पवन सिरसा का ये डिटेल बता देगा आपको सारी। ये क्लेम है कि पार्टी के सिंबल पर लड़े नहीं और जहां लड़े सीधा आप पे मैं आपके साथ ये लिस्ट मेरे पास है और पोस्ट होल्डर्स की है, जैसे दीपाली है। आज के दिन जिला परिषद का चुनाव लड़ा दीपचंद जी, हमारे पार्टी के पद अधिकारी हैं, इनकी बिटिया है। ये फैसला पार्टी की पंचायती राज बैठक में हुआ, फिर कमेटियां बनाएगी और उनने पूरे प्रदेश का दौरा किया और दौरे के अंदर ये निर्णय हुआ कि पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि बिना सिंबल के चुनाव लड़ेगी, और बिना सिंबल के चुनाव वाली बात पर
फिर पार्टी ने सहमति बनाई और कमेटियों को आदेश दे दिया कि पैनल बना के पैनल के ऊपर निर्णय करे जाएंगे। और मुझे खुशी है कि जो पैनल बनाए अधिकतम साथी उन पैनल्स के अंदर से हमारे जीते। और मैं तो ये मानता हूँ कई तो ऐसे साथी हैं जो ग्राम पंचायत का, एक तो मेरे को सोनीपत में साथी मिला जो टॉस में चुनाव हार गया। अब उसकी किस्मत को आप क्या कहोगे, जीता मानोगे हारा मानोगे। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में डूमरखा में हमारे बैकवर्ड सेल का एक साथी चुनाव लड़ा, 1 वोट से चुनाव हार गया। ओवरऑल वोट कितना आया है और हमारे साथियों को कितना आया है ये तो अभी कैलकुलेशन करी नहीं, पर मैं मानता हूं कि रूरल इन्वायरमेंट के अंदर जो रूरल वोट बैंक है हमें बहुत मजबूती मिली है। बहुत से ऐसे युवा हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं। और मैंने जो आंकड़े उठाए हैं, मैं जितने सरपंचों से, जिला परिषद के मेंबरों से मिला हूं, सबसे खुशी की चीज ये है कि 50% तो इस बार महिलाएं आ गई, तो 50% हिस्सेदारी का वादा तो पूरा हो गया। मगर ये चीज, और ये तो आप पत्रकार साथियों आपको आंकड़े उठाने चाहिए कि बिलो द एज ऑफ 45 21 साल से 45 साल के कितने युवा चुनाव जीते। और मैं गारंटी दे सकता हूँ 75% इसमें युवा मिलेंगे जो आज के दिन इलेक्शन जीत के आए। और हमारा तो टारगेट था सक्रिय राजनीति में युवाओं को भागीदारी मिले, उनकी हिस्सेदारी बढ़े, और आज उसका लाभ मिला है। और सबसे अच्छी चीज है कि ऑड इवन प्रणाली जो हमने लागू करी 50% के लिए, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। वुमेन रिजर्वेशन को चैलेंज किया, बैकवर्ड रिजर्वेशन को चैलेंज किया, SC रिजर्वेशन को चैलेंज किया, मगर किसी ने ऑड इवन प्रणाली को चैलेंज नहीं किया। इस बार जिस सीट पे पुरुष है और जिस सीट पे महिला है, अगली बार वो रिवर्स होगा और उससे नए लोगों को, नए टैलेंट को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी प्राइमरी पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सेदारी को बढ़ाए। सर, MBBS छात्रों पर जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री से भी वो मिले, लगातार 3 दौर की वार्ता जो है हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी बॉन्ड पॉलिसी पर जो है सहमति नहीं की। जो आप रखेंगे, किस तरीके से समक्ष रखेंगे? देखिए, मेरी मुलाकात जब मैं रोहतक गया था 7 इनके छात्र नेताओं से हुई थी। मेरे आगे उनने 4 पॉइंट्स रखे थे। पहली चीज कि जब हम MBBS से MD और MS की ओर जाएंगे तो क्या हमारा बॉन्ड कैरी फॉरवर्ड होगा, और मुझे लगता है CM साहब ने उस पर कल सहमति दे दी। बल्कि उस केस के अंदर जब वो MD करेंगे तो वो पीरियड भी बॉन्ड के अंदर ट्रीटेड पीरियड के तौर पर काउंट होगा, जो कि उनकी बात की सहमति। दूसरी चीज 40 के आंकड़े को नीचे लाने की बात है। मैं तो CM साहब का धन्यवाद करता हूं कि एक बार हमने डिस्कशन करी और उनने कल सहमति जताई कि इसको कम कर 30 लाख कर दिया जाएगा, जो कि ऑप्टिमम 25 लाख रुपए ही बच्चे के ऊपर 25-23 लाख रुपया पड़ेगा। तीसरा विषय उनका था कि अगर गवर्नमेंट जॉब अश्योरिटी नहीं देती तो क्या बॉन्ड का बर्डन हमारे ऊपर तब रहेगा। और इस पे बड़ी अच्छी तरीके से कल निर्णय ले लिया गया है कि बॉन्ड का, अगर गवर्नमेंट अश्योर्ड आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं दे पाती 1 साल के अंदर अंदर, तो आपको बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट विल बेयर इट। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस नहीं करते, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस करते हो तो आप वहां से बॉन्ड की जो किस्त है उसको भर पाओ। जॉब सिक्योरिटी की आपने बात करी, स्टूडेंट्स का कहना है कि ये बातें जो है वर्बली हुई है, लेकिन हमें रिटेन में चाहिए गवर्नमेंट से कि अगर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर 1-2.5 घंटे की बैठक के बाद बात कहता है तो वो कमिटमेंट है। मैं उनसे मिलके आया था, मैंने कोई रिटर्न में बात नहीं करी थी, 4 विषयों पर चर्चा करी थी और चारों पर आकर रात को CM से बात भी करी और CM से बात करके सहमति भी हमने बनाई कि इन चीजों पर हम जरूर विचार करेंगे। और उसके अंदर तो उनने एक कदम आगे उठाया कि अगर कोई इंटरेस्ट भी होगा तो सरकार पे करेगी। मैं ये मानता हूं कि अब उन छात्रों को इसमें सहमति दिखानी चाहिए। जो उनकी मुख्य मांग थी उसको सरकार ने पूरा किया है, और अब क्योंकि एडमिशन सेशन चल रहा है, उनका भी करियर इम्पैक्ट होता है, उनको वापस काम पे और पढ़ाई पे लौट जाना चाहिए। जब कमिटमेंट ही होगी गवर्नमेंट की तो पॉलिसी प्रिंटेड ऑन पेपर आने में बहुत लंबा समय नहीं लगता, मगर इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट सबवेंशन भी गवर्नमेंट है।
सर बुढ़ापा पेंशन पे ब्रेक लगा हुआ है सर काफी समय से, उसको लेकर कुछ क्या? मैंने चर्चा करी है, पर उम्मीद है कि जल्द उसके ऊपर हमने जो 250 रुपये का इंक्रीज करना है उसको करेंगे। इसके अलावा आपने जिस तरीके से विधायकों को 25 करोड़ रुपए देने की बात की थी, अब पंचायतें का गठन हो गया है सर, कुछ यहाँ के लिए भी कुछ विजन लेकर? देखिए, विधायकों के 25 करोड़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग 19 विधायकों के मेरे पास जो उनके इंजीनियरिंग विंग्स के फाइनल अप्रूवल्स आ गए हैं, उनको हमने अप्रूव कर दिया है। लगभग 19 के अंदर से 7 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर पूरे 25 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा बारी बारी ये किया जा रहा था, जी मेरे नहीं हो रहे, तो हमने पार्ट फाइल्स भी मंगाई है कि जब 25 करोड़ क्लब हो जाएगा तो उसको हम कैप इन कर देंगे। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि बाय जो सेशन अनाउंस हुआ है, हम लगभग 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इन प्रिंसिपल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वर्क्स उनके रिकमेंडेशन से आए हैं उसको टेकअप। कितने आवेदन आ गए हैं? लगभग 17 MLAs के मेरे पास से अप्रूव होके जा लिए हैं, बचे हुए के इन प्रोसेस है। क्योंकि कोई सड़क का नाम लिखने तो सड़क का काम तो नहीं बनेगा, उसको इंजीनियर जाएंगे, नापेंगे, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाएंगे, कॉस्ट बन के फाइल बनेगी, फाइल बन के आएगी। जिन जिन का मेरे पास आ गया उनका हमने अप्रूव कर दिया, कोई पेंडेंसी नहीं है। जिन जिन का पेंडिंग है आने वाले समय में जैसे जैसे आएगा उसको मैं अप्रूव करूँगा। सर पंचायतों में भी तो जेजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और दुष्यंत चौटाला की तरफ से बताया गया कि 3 नए साथियों को जेजेपी में शामिल करवाया गया है।